गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू फैज स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो कि देखने में बहुत ही इजी होता है, लेकिन आपको वो बार बार एग्जाम में मिस्टेक करवाता है। वो भी बहुत ही माइनर केस में मिस्टेक करवाता है, लेकिन अधिकतर मिस्टेक करवाता है। हम बात कर रहे हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग की। ये आपको क्या करता है एग्ज़ाम में बहुत ही माइनर केस में, यानी जैसे कि आपका आंसर होना चाहिए 5, लेकिन आप वहाँ पे 6 या फिर 4 लिख देंगे। बहुत ही ईजी तरीके से ये आपको मिस्टेक करवा देता है और आपको पता भी नहीं चलता है। आपको लगता है कि मैं सही हूँ, राइट हूँ, लेकिन वहाँ पे आप गलत आंसर दे के आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट को जानने वाले हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी हो इसके क्वेश्चन को बनाने में और बिना गलती के साथ आप बना के आए और नंबर को गेन कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड करके जो सब्सक्राइब बटन इसको आप क्लिक कर दो। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको आप दबा दें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। वीडियो देखने के बाद आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहाँ पर आपको हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे और वीडियो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो उसके लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको इस वीडियो का PDF का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे कलेक्ट करके बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए ऑर्डर और रैंकिंग को हम समझते हैं। सबसे पहले ऑर्डर को देखते हैं, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, यानी इस तरह से होता है हॉरिजॉन्टल में, जिसमें राइट एंड लेफ्ट एंड होता है, यानी एक कतार में कोई भी पार्टिसिपेट, ठीक है, यानी कैंडिडेट हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में होगा उसे हम ऑर्डर बोलेंगे। और रैंकिंग क्या होता है? जैसे यानी टॉप टू बॉटम होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसमें पर्सन का एज हो सकता है, उसका मार्क्स हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है जो कि टॉप से बॉटम की तरफ चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया रैंकिंग और ये हॉरिजॉन्टल हो गया ऑर्डर। अब देखते हैं फॉर्मूला का, यहाँ देखते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड इक्वल टू टोटल प्लस 1, यानी एक पर्सन को दाएं तरफ से भी गिना जाए, काउंट किया जाए, और बाएं तरफ से भी काउंट किया जाए, तो उसमें होता क्या है, टोटल में एक अधिक हो जाता है, ठीक है, यानी एक पर्सन 2 बार काउंट हो जाता है। तो चलिए पॉइंट्स को समझते हैं पहले, किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, यानी ऑर्डर और रैंकिंग में किस तरह का क्वेश्चन आता है उसको हम समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं पहले। देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दिया हुआ है। तो ऐसे देखिए, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट है, मान लेते हैं एग्जांपल हम लेके चलते हैं, यहाँ पे 30 मान लेते हैं कि यहाँ पे 30 कैंडिडेट है, ठीक है, यानी 30 कैंडिडेट है यहाँ पे लेफ्ट से राइट तक में। अब देखिए किसी एक पॉइंट में, यानी कोई भी नंबर वाले को, यानी मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे कोई नंबर है जो कि लेफ्ट से 7 है, ठीक है, गिवन दिया है लेफ्ट से 7, तो हमें राइट से निकालना है। देखिए टोटल दिया हुआ 30, जो कैंडिडेट का यहाँ नंबर है वहाँ पे 30 ले लेते हैं हम, उसमें से लेफ्ट का बता दिया जाता है और निकालना होता है राइट का। तो इसमें हम करते क्या, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ गिवन हो गया, एक तो हो गया टोटल गिवन एंड एक हो गया लेफ्ट गिवन, यानी 7 और 30 यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए इसमें राइट को निकालने के लिए हम करेंगे क्या, टोटल यानी 30 लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे 1 कर देंगे, ठीक, और माइनस लेफ्ट यानी 7। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 24, ठीक है। यानी ये पॉइंट जो है अगर लेफ्ट से 7 है तो ये राइट से क्या होगा, 24 होगा। कब? जब ये टोटल कैंडिडेट का नंबर 30 होगा तब, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है। अब अगले पॉइंट देखते हैं। इसी तरह अगले पॉइंट में वहाँ पे आपने देखा कि लेफ्ट दिया होता और यहाँ पे आपको दिया हुआ है राइट, तो वही 30 को हम लेके चलते हैं कि टोटल 30 कैंडिडेट है, जिसमें से हम राइट को ले लेते हैं, ठीक है। तो राइट को ले लेते हैं हम 24, राइट तरफ से ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है वो है 24 राइट से, तो ये हो गया 24 राइट से, ये हो गया टोटल 30। अब हमें यहाँ पूछा जा रहा है लेफ्ट का बताना है, तो हम करेंगे क्या, देखिए टोटल है 30 प्लस 1 कर देंगे, माइनस राइट, तो राइट से वहाँ हमें बताया क्या गया था 24, तो यहाँ पे लेफ्ट का क्या निकल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 निकल जाएगा। तो इस तरह से होता है क्वेश्चन क्रिएट।
आपको लेफ़्ट टोटल और लेफ़्ट दिया होगा, राइट पूछा जाएगा, राइट और टोटल दिया होगा, लेफ़्ट पूछा जाएगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है लेफ़्ट से और राइट से, यानी दोनों तरफ से दिया हुआ है और पूछा जा रहा है आपको टोटल। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको करना क्या है, लेफ़्ट से बताया गया 7, राइट से बताया गया 24। यानी एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक पॉइंट को 2 बार काउंट किया जा रहा है। यानी एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि जो टोटल होगा अगर लेफ़्ट और राइट साइड से एक ही पॉइंट को हम काउंट करते हैं तो वो टोटल में से एक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल था हमारा 30, ठीक है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल वहाँ लिया था। तो यहाँ अगर लेफ़्ट से इसको 7 लेते हैं, इसको 24 लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे जब सम करेंगे तो हो जाएगा 31, ठीक। तो इस एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ देखिए, गिवन दिया हुआ इधर से और गिवन दिया हुआ राइट से, और हमें निकालने बोला टोटल। तो गिवन 7 है लेफ़्ट से और मान लेते हैं कि राइट से है 24। तो टोटल हमें क्या कैसे निकलेगा, ठीक है, टोटल कैसे निकालना है। तो यहाँ करना क्या आपको, लेफ़्ट और राइट को सम कर देना है, यानी हो गया 7 + 24, ठीक है, 7 + 24। उसमें क्या करना है, एक माइनस घट कर देना है, तो हमारा निकल जाएगा टोटल, यानी 31 में एक माइनस यानी 30। तो यहाँ पे निकल गया आपका टोटल 30। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप बड़ी आसानी से यहाँ पे लेफ़्ट और राइट देने पर टोटल निकाल सकते हैं। अब अगले पॉइंट को देखते हैं। हमने अभी तक बात किया था सेम पॉइंट पे काउंटिंग कर, ठीक है, जो कैलकुलेशन अभी तक हो रहा था वो सेम पॉइंट पे हो रहा था, ठीक है। अब हो रहा है सेपरेट पॉइंट, यानी 2 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी, और इसमें हमें कैलकुलेशन करना है। तो देखिए इसमें कैसे करते हैं हम, इसमें क्या करना है उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जब 2 पॉइंट आपस में क्रॉस करके यानी एक दूसरे को क्रॉस कर जाए तब क्या करना है। देखिए यहाँ पे ये जो लेफ़्ट से काउंट हुआ है ए यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, और ये राइट से जो बी को काउंट किया गया वो यहाँ तक पहुँच गया, यानी एक दूसरे को ये क्रॉस कर गया। तो इस केस में हमें करना क्या होता है, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन क्रिएट होता है, डिफरेंस बिटवीन ए बी और कैंडिडेट बिटवीन ए बी। तो देखिए सबसे पहले डिफरेंस और कैंडिडेट बिटवीन को समझते हैं। डिफरेंस में तो होता क्या है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 जितना भी हो, साथ में इसको भी हम शामिल कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 जितना भी हो, साथ में इसको यानी इस पॉइंट को भी हम शामिल कर लेते हैं। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और इसको भी शामिल कर लेते हैं। ये हुआ डिफरेंस बिटवीन। और कैंडिडेट बिटवीन क्या होता है, इन दोनों पॉइंट को छोड़ के इनके बीच में जो होता है, यानी देखिए यहाँ पे 4 आपको दिख रहा है, तो ये हुआ 4 कैंडिडेट, ठीक है। और अगर डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, ये 4 तो होगा ही होगा, साथ में ये पॉइंट भी शामिल हो जाएगा, यानी 5। तो इस तरह से होता है। तो देखिए इसका एक फार्मूला, सिंपली फार्मूला मैंने बनाया, उसको आप देखिए। करना क्या आपको, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, डायरेक्टली इस फार्मूला से हमें काम लेना है ताकि आपको मिस्टेक ना हो। क्योंकि इसमें ज़्यादा अगर माइंड भी आप लगाने जाते हैं तो वही फिर माइनर मिस्टेक हो जाएगा और आपको लगेगा कि सही हो गया, वही 1 2 वाला गलती हो जाएगा। 5 के जगह 4 या 6 लिख देंगे, आपको लगेगा सही है लेकिन हो जाएगा वो गलत। तो इसलिए इस फार्मूला को हम यूज करेंगे। तो इस फार्मूला में करना क्या है, देखिए जब भी डिफरेंस बिटवीन आपको निकालना है, यहाँ पे होगा क्या, टोटल आपको दिया हुआ होता है, राइट एंड लेफ्ट दिया हुआ होता है और पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन। तो करना क्या है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या करना है टोटल, उसमें माइनस कर देना है 1, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपका डिफरेंस बिटवीन। अब आगे कैंडिडेट बिटवीन में क्या करना है, लेफ्ट राइट को प्लस कर देना है और माइनस टोटल कर देना, उसमें भी माइनस और 2 कर देना है, ठीक है। यानी लेफ्ट प्लस राइट में टोटल को घटाने के बाद और 2 उसमें माइनस कर देना है, तो आपका निकल जाएगा कैंडिडेट बिटवीन। यानी कैंडिडेट बिटवीन जो होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन से एक कम। अब देखिए ये तो हो गया 2 पॉइंट आपस में क्रॉस कर रहे थे। अब जो दूसरा पॉइंट हमारा देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है ए और बी दिया हुआ लेकिन ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ए और बी जो है वो देखिए इधर से एक काउंट हो रहा है, तो ये ए यहाँ पे आके रुक गया और ये इधर से जब जाता है तो ये बी यहाँ पे आकर रुक गया, यानी ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसमें भी आपको वही पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन एंड कैंडिडेट बिटवीन्स। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसके लिए भी वही फार्मूला यूज़ करना है जो फार्मूला मैंने लिखा है। तो देखिए ये आपका फार्मूला है,
ये दो फॉर्मूला है। डिफरेंस बिटवीन के लिए आपको क्या करना है, टोटल प्लस वन, टोटल आपको दिया हुआ होगा, टोटल प्लस वन करना है, उसमें माइनस क्या कर देना है, लेफ़्ट प्लस राइट को, यानी लेफ़्ट से जो काउंटिंग दिया हुआ है ए तक के लिए और राइट से जो काउंटिंग दिया हुआ है बी के लिए, उसको सम करके देना है, ठीक है। और टोटल प्लस वन से माइनस कर देना है, तो आपका निकल जाएगा डिफरेंस बिटवीन ए और बी। अब कैंडिडेट बिटवीन के लिए क्या करना है आपको, टोटल में माइनस करना है लेफ़्ट प्लस राइट, तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। अब आपको माइंड में ये रखना है कि वो ए और बी जो है राइट और लेफ़्ट से जो दिया गया वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं या फिर दोनों सेपरेट है। अगर सेपरेट है तो ये दोनों फॉर्मूला लगाना है, अगर क्रॉस है तो फिर इस दोनों फार्मूला को यूज करना है, ये दोनों फार्मूला को लगाना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और सेम पॉइंट के लिए आपने देख लिया है ऊपर में, ऊपर के जो 3 एग्जाम्पल है उसको सेम पॉइंट के लिए यूज करना है। तो इस तरह से 5 टाइप के क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 99% क्वेश्चन जो होते हैं इसी तरह के इसमें पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स जो उसका एक्सप्लेनेशन है उसका आपको बहुत ही अच्छे समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।